नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के श्रीमद् भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। पुनः एक बार हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो हम श्लोक उच्चारण करेंगे। श्लोक क्रमांक 8 मेरे पीछे कृपया दोहराइए। हो सके तो आप सबके मोबाइल साइलेंट में डाल दीजिए। मोबाइल यूज कीजिए लेकिन साइलेंट में यूज करेंगे अच्छा रहेगा। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिल लोकतापनम् तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिल लोकतापनम् तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। उच्चारण कीजिए। अतप्यतस्माखिल लोकतापनम् तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। कोई और? दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिल लोकतापनम् तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। कोई माताएं? दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः
अतप्यतस्मा किल लोकतापनम् तपस्तपीयां स्तपतां समाहिता। शब्दार्थ, दिव्यम स्वर्ग के देवताओं का, सहस्र 1000, अब्दम वर्ष, अमोघ निर्मल निष्कल कलंक, दर्शन ऐसी जीवन दृष्टि वाला, जित नियंत्रित, अनिल प्राण, आत्मा मन, विजित वशीकृत, उभय दोनों, इंद्रिय इंद्रियों वाला, अतप्यत तपस्या की, स्म भूतकाल में, अखिल समस्त, लोक ग्रह, तापनम प्रकाशनार्थ, तपः तपस्या, तपीयान अत्यंत कठिन तप, तपताम समस्त तपस्वियों का, समाहितः इस प्रकार स्थित। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, देवताओं की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे दैवी मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने रहस्यमय तप की ध्वनि सुनी, किंतु वे यह नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक दिव्य वर्ष हमारे 6 × 30 × 12 × 1000 वर्ष के तुल्य होता है। ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें भगवान विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित न हो, किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे दैवी आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए और ब्रह्मा, जो हर एक के आदि गुरु हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनिकर्ता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवत या भगवत गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्र को भी कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य सांसारी ध्वनि नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि प्राप्त की जाए। संसारी कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथाकथित दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए, जिसे अपने विवेक से या कि भाग्य से गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके। समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने प्रामाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने, और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन ही सफलता रहस्य है। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों प्रकार के इंद्रिय, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया।
क्योंकि इनका उपयोग भगवान के आदेश पालन करने में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ यह है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा में अवतरित होता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन का अर्थ है इंद्रियों को समुच्च नियंत्रित करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हमें अत्यंत आनंद हो रहा है कि श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद पंचतत्व प्रहलाद नरसिंह देव श्रील प्रभुपाद के आश्रय में हमारे इस्कॉन मायापुर में हमें आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। वो भी श्रील प्रभुपाद जी का रूम इधर ही है। श्रील प्रभुपाद एक दिव्य व्यक्ति है और एक दिव्य पुरुष श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पे रहे हैं और शाश्वत रूप से यही निवास करते हैं। तो उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवतम, उन्हीं के जो शिक्षाएं हैं, उन्हीं के जो तात्पर्य है, उन्हें बोलने में हमें अत्यंत आनंद आ रहा है। तो आप सभी वैष्णव हम पर कृपा कीजिए ताकि श्रीमद् भागवतम का उच्चारण जो है भगवान श्री कृष्ण और उनके गुणगान के लिए तथा हम सब के हृदय शुद्धिकरण के लिए हो। एक बहुत सुंदर श्लोक रचित है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम पाठ करने से पहले हमें श्रीमद् भागवतम का थोड़ा गुणगान कर लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम क्या है हमारे जीवन में, तो एक सुंदर श्लोक सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं। मदेक बंधो मत संगी मद गुरो मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो श्रीमद् भागवतम पहले क्या है, बहुत चीजें आप काउंट कीजिए, इसको गिनिए। मद एक बंधो, कोई पूछे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, भौतिक जगत में पूछते हैं ना आपका फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बेस्ट फ्रेंड का क्या है वैष्णव का, श्रीमद् भागवतम प्रमाण पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। हमारा बेस्ट फ्रेंड है श्रीमद् भागवतम, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मद एक बंधो मत संगी, मत संगी यानी कि किधर भी जाए हमें श्रीमद् भागवतम लेके जाना चाहिए, लेके घूमना चाहिए। आउटिंग कर रहे हैं, भागवतम लेके जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आजकल लोग गीता बेस वेदा बेस लेके चलते हैं, श्रीमद् भागवतम हमारे फोन में ही है,
लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ मत संगी, हमेशा उसको साथ में लेके श्रीमद् भागवतम को जाना चाहिए। मद गुरु, गुरु क्या करते हैं? आदेश देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं तो श्रीमद् भागवतम से आदेश प्राप्त करते हैं। तो गुरु भी कौन है? श्रीमद् मद गुरु मद महाधन। धन को लोग कहां रखते हैं? इधर रखना चाहिए पॉकेट में, लेकिन आजकल लोग इधर भी रख देते हैं पीछे। रखना यहां चाहिए। तो मद धनो, जिस प्रकार से धन को हम लोग जो है इतने सावधानी से रखते हैं, इतने प्रेम से रखते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को भी हमें बहुत प्रेम से रखना। मद धन, ये धन है, हमारा धन है। इस तरीके से महाधन, मद निस्तारक, हमारा उद्धार होने वाला है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम से हमारा निस्तार, उद्धार होने वाला है, हम उद्धरित होने वाले हैं। तो मद निस्तारक। मद भाग्य, हमारा परम भाग्य है कि हमारा श्रीमद् भागवतम से संपर्क हुआ है। आज प्रतिदिन प्रतिदिन संपर्क होता है, नित्यम भागवत सेवया। ये क्या है? हमारा मद भाग्य। सबसे भाग्यवान वस्तु मिली हमको श्रीमद् भागवतम, मद आनंद, मद आनंद। और ये क्या है? हमारा परम आनंद। देखिए, लोग जब बोर हो जाते क्या करते हैं? आनंद के लिए यूट्यूब रील्स देखते हैं, इंस्टा रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बराबर, तुरंत खोल देते हैं आनंद। लेकिन भक्तों को आनंद के लिए क्या करना चाहिए? तुरंत श्रीमद् भागवतम खोलना चाहिए। तो वो वास्तव में क्या है? मद आनंद और नमोस्तुते। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करके हम श्रीमद् भागवतम कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं बहुत एक सुंदर टीका पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का, क्योंकि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के 13 अध्याय तक टीका दिए हैं, उसके बाद उनके शिष्यों ने टीका दी है। तो वो बहुत एक सुंदर पॉइंट बताते कि श्रीमद् भागवतम कक्षा में कैसे बैठना चाहिए। यस, तो खासकर तीसरा श्लोक जो है ये, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवगीय वार्ता स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवात्मनोभिर यप्रायसो अजित जितो अपि त्रैस्तिलोक्याम। ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्मा जी ने जो रचना की थी, उसके तात्पर्य में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत क्लास में कैसे बैठना चाहिए। अगर आप श्रीमद् भागवतम क्लास में ऐसे बैठेंगे तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से हमारे हृदय में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। कितने लोगों को सुनना है? सुनना तो दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलिए। ठीक है, तो बताया है पहली चीज कि श्रीमद् भागवतम कक्षा में आनंद से बैठना चाहिए। प्लीजिंग मतलब फेस पे स्माइल होना चाहिए, सीरियसली एकदम गंभीरता से ऐसे नहीं बैठना है, स्माइल करके एकदम आराम से। इसलिए मैं स्माइल करके भागवतम क्लास देता हूं, क्योंकि मेरे को कृष्ण चाहिए, राइट? अगर आपको कृष्ण चाहिए तो एकदम आनंद से स्माइल करके बैठना चाहिए क्लास में, प्लीजिंग वे। और दूसरा रेवरेंशियली, यानी कि एक एक शब्द जो निकल रहा है, एक एक शब्द जो श्रीमद् भागवतम का निकल रहा है, उस उच्चारण को हम ध्यान से नमस्कार करते हुए स्वीकारेंगे, रेवरेंशियली, एकदम आदर सम्मान सहित इस प्रकार से स्वीकारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, यह प्रायसो अजित जितो, भगवान का नाम क्या है? अजित। उन पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन अजित जित, यानी कि ऐसे अजित राधा माधव भगवान पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान जो है हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे। तो दो चीजें करनी, इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कक्षा में बैठेंगे तो निश्चित ही, पहला क्या है? और दूसरा रिस्पेक्ट, रेवरेंस। सो ये दो चीजों से भगवान जो है हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे। सो बहुत सुंदर तात्पर्य है। तात्पर्य का निष्कर्ष एक ही लाइन है, लाइन कितना? एक ही है, लेकिन इसको हम 3 हिस्सों में हम चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य का पहला हिस्सा है कि शब्द ध्वनि, जो हरि ध्वनि है, शब्द ध्वनि है, श्रीमद् भागवत की ध्वनि है, उसकी शक्ति, द पावर ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड। ठीक है, यस। तो बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे साथ तो अन्याय हो गया है, अर्जुन के पास साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण से उपदेश सुनकर जो है अर्जुन का उद्धार हो गया, हमारे पास तो कृष्ण नहीं है। ऐसे बहुत लोग बताते हैं। अरे परीक्षित महाराज के पास सुखदेव गोस्वामी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो साक्षात व्यास पुत्र है, सो उनके द्वारा श्रवण करके जो है परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया, हमारे पास भी सुखदेव गोस्वामी नहीं है। तो इस तरीके से लोग जो है क्या करते हैं? विलाप करते हैं कि कृष्ण नहीं है, व्यास नहीं है, शुक नहीं है। तो इस प्रकार से कभी भी हमें जो है हताश, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक टीका में कहते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम
अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्दम संसारिणाम करुणया य पुराण गुह्यम तम व्यास सूनम उपयामि गुरुम मुनीनाम। तो इस श्लोक को सुत गोस्वामी कहते हैं और बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भागवत की कथा मतलब कौन कहता है भागवत कथा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। बिल्कुल। तो श्रीमद् भागवतम के कथाकार को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं हमेशा स्मरण करना चाहिए भागवत क्लास कौन दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। हम क्या है? हम केवल एक यंत्र है, वी आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। एक यंत्र बनिए और सुखदेव गोस्वामी को जो है भागवत क्लास हमारे तो हमें भागवत कौन दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी दे रहे भागवतम क्लास। तो यह भाव से कभी आना नहीं चाहिए आज कौन दे रहे क्लास? सनातन धर्मदास। अरे उसको कुछ नहीं आता वो तो छोटा भक्त है, उसको नहीं आता कुछ, नहीं जाएंगे क्लास में। ऐसे नहीं कोई भी बड़ा हो छोटा हो कैसी भी वैष्णव हो, भागवत क्लास जो है सुखदेव महाराज देते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो कोई भी भागवत का वक्ता है वो जो है सुखदेव गोस्वामी से जो है प्रेरित होकर श्रीमद् भागवतम बोलना है उसको। और इस चेतना में रहेंगे तो जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी सुखदेव महाराज के द्वारा ही हरि कथा सुनने का उतना ही लाभ होगा। और एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब जानते होंगे, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? इस श्लोक का तात्पर्य है कि वास्तविक वक्ता कृष्ण ही है। यस, गुरु मतलब कृष्ण, कृष्ण ही गुरु है, बाकी सब यंत्र है। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। तो हमें कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए कि भागवतम क्लास में बैठे हमारे सामने कृष्ण नहीं है, व्यास नहीं है, सुखदेव नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो जो आ रहा है परंपरागत वो साक्षात कृष्ण का ही कृपा है। यस, ये कृष्ण का ही है। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हमें जो है वक्ता दिखाई भी नहीं दे फिर भी हमें श्रवण हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस श्रवण में और उस व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद के समय देखिए उससे पहले जो होता था एक शिष्य को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था। क्यों ध्यान से सुनना पड़ता था? क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं। एक बार सुना गुरु महाराज वंस मोर, बिल्कुल नहीं। अभी गुरु कब मिलेंगे कहां मिलेंगे कुछ नहीं, कोई जीपीएस नहीं है, ट्रैकर नहीं है, गुरु कहां होंगे पता नहीं कहां होंगे। तो गुरु से मिलना मतलब बहुत सौभाग्यशाली बात होती थी। आजकल हम सबको पता है हमारे गुरुदेव कहाँ हैं, है ना? हम सबके जो गुरु महाराज है किधर है, कि कौन सी लीला कर रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन पहले के जमाने में गुरु और शिष्य एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत सीरियस डिस्कशन होता था, बहुत गंभीरता पूर्वक चर्चा होता था और सभी लोग ध्यान से सुनते थे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो है उनके समय से रिकॉर्डिंग मशीन आ गया। श्रील प्रभुपाद रिकॉर्डिंग मशीन लेके गए थे अपने साथ, और वो रिकॉर्डिंग मशीन क्या हो गया? चोरी हो गया तो फिर क्या करे? तो फिर उनको एक दूसरा रिकॉर्डिंग मशीन मिल गया। माइक बोल के एक था, वो माइक ने माइक दे दिया उनको, प्रभुपाद को। लेकिन प्रभुपाद उससे प्रसन्न नहीं थे। एक लीला याद आई तो बता रहा हूं, बीच बीच में थोड़ी प्रभुपाद की लीला भी बताएंगे। तो उनको जो है गुरुदास प्रभु, एक लेटेस्ट मशीन आई थी तब, डिक्टाफोन, वो डिक्टाफोन लेके श्रील प्रभुपाद को दे दिए और वो समझाने वाले थे। श्रील प्रभुपाद हम आपको समझाएंगे किस कैसे काम करते। प्रभुपाद बोले रुको मैं जानता हूं। बोला लेकिन ये तो लेटेस्ट डिवाइस अभी अभी मार्केट में आई। मैं जानता हूं। और उन्हीं के आंखों के सामने प्रभुपाद डिक्टाफोन लिए शुरू हो गए डिक्टेट करना, और वो दंग रह गए। बाप रे, श्रील प्रभुपाद की जय, शुरू हो गए। तो वही ऐसे प्रकार के आविष्कारों के कारण हमको श्रील प्रभुपाद की ध्वनि मिली। इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद के वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हुए काफी हमारे पास, है ना? थोड़े ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन वो ज्यादा मिल नहीं पाए। फिर लोग जो है सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इन सब में इंफॉर्मेशन लेते गए, है ना? तो थोड़ा ऐसा जमाना आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो लोगों को जाना पड़ता था, मंदिर से लेके आना पड़ता था, थोड़े लेक्चर लेके आएंगे फिर सुनेंगे। लेकिन उसके बाद जमाना ऐसा आ गया कि क्लाउड आ गया। क्लाउड बोल के, क्लाउड मतलब बादल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इस्कॉन डिजाइटरी, वहां से हम लोग सबके जितने भी गुरु हैं, प्रभुपाद के सारे लेक्चर आज सब उपलब्ध है। हम लोगों को सिर्फ इंटरनेट चाहिए और वो सारे लेक्चर मिल जाएंगे। कि देखो हमारा कलयुग के जीवों का कितना बड़ा सौभाग्य है, हम कहीं बैठे दुनिया के किसी कोने में बैठ के जो है श्रवण कर सकते हैं।
फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो यूट्यूब में बरसात हो गई। हम सब सारे जितने भी महान पुरुष हैं, महानुभाव है, उन सब के प्रवचनों से अभी आप केवल सुन ही नहीं सकते, देख भी सकते हैं। यस, आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, बस जाइए देखिए। तो इतना श्रवण जो है हमें कलयुग जीवात्माओं को मिल रहा है। ये सब आविष्कार क्यों हुआ? ये सब आविष्कार इसीलिए हुआ ताकि हम और आप बैठ के भागवत श्रवण कर सके। देखिए, अभी हम मायापुर में बैठे भागवत दे रहे हैं और ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे भक्त लोग सुन रहे होंगे, ऐसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, कुछ तो व्यूज आ जाएंगे, लेकिन बैठ के सुनने का जो है अवसर मिला है, राइट, वीडियो का भी अवसर मिला है, तो हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन खास करके कोविड के बाद हम लोग आलसी हो गए। आप मानते हैं इस बात को? नहीं तो मैं तो हो गया, आप लोग तो नहीं हुए, लेकिन मैं तो काफी आलसी हो गया। हमको लगता है थोड़ा, तो अभी देखिए महाराज क्लास दे रहे, क्या करे, चलो ऑनलाइन सुन लेते हैं, ऐसा भाव आ गया। कितने लोग मानते हैं? चलो ये ऐसा भाव आ गया, ऑनलाइन कर लेते ना, भागवत क्लास ऑनलाइन, आरती ऑनलाइन, जप ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन 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 करने लगे। देखिए श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हमको कैसे आना है, फिजिकली आना है, यानी कि व्यक्तिगत रूप में आना है क्लास श्रवण करने के लिए। आप देखिए परीक्षित महाराज जब गंगा के तट पे आ गए, तमोपयांतम प्रतियंतु विप्र गंगा च देवी दृढ़ चित्तुमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा यशत्वलम गायतु विष्णु गाथा। जब वो गंगा के तट पे बैठे, कौन कौन आए हैं? कितने कितने महान महान ऋषिगण आए हैं, मुनिगण आए हैं, सभी लोग आए थे वहां पे। किसके लिए? भागवत क्लास सुनने के लिए, फिजिकली। भीष्मदेव जब वे देह त्याग करने वाले थे तो कौन कौन आए? वैसा बोला गया 3 प्रकार के ऋषि आए, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, ऐसे 3 प्रकार के ऋषि मुनिगण आए थे। किसके लिए? भीष्मदेव की स्तुति श्रवण करने के लिए। हालांकि श्रीमद् भागवतम के अनुसार कुछ ही श्लोक बोला उन्होंने, लेकिन वो छोटा शॉर्ट क्लास था, छोटा सा क्लास। यस, वो श्लोक उच्चारण करने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, हार्डली। और भीष्मदेव शुरुआत करते हैं बोलना श्लोक क्रमांक ऑलमोस्ट 11 से, और जाता है टिल द एंड, टिल 41, हार्डली 30 श्लोकास। लेकिन ये 30 श्लोक श्रवण करने के लिए ब्रह्मांड भर से जो है इतने सारे राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सब लोग कैसे आए? ऑनलाइन, फिजिकली। आप बोलिए प्रभु जी तब ऑनलाइन नहीं था ना इसलिए ऐसा आ रहे, नहीं, प्रत्येक ऋषि के पास जो है दिव्य दृष्टि थी। प्रत्येक ऋषि जो है तुर्या समाधि में जाकर के वो कुरुक्षेत्र में फोकस करके वहां जा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन वो वैसा नहीं किए। वो कैसे आए? फिजिकली आए, व्यक्तिगत रूप में आए, और वो भागवत श्रवण कर रहे थे। अभी आप देखिए 88 इज व्हाट 88,000 ऋषि मुनिगण, शौनक आदि ऋषि बैठे थे, और शुक्रदेव गोस्वामी थे। उनके पास माइक था? नहीं था। माइक नहीं था उनके पास। तो इतने सारे लोग कैसे सुने कथा? अभी ये हॉल जो है, इतना स्पेस इधर भर गया, अगर और भक्त लोग आ जाए तो क्या बोलेंगे? प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा बोलेंगे। सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी, ऐसे ही बोलेंगे। अभी भक्त भर गया हॉल, ठीक है, इसके बाद नहीं सुनाई देगा, तो वो लोग कैसे सुने? तो बताइए, भागवत बताता है कि जो लोग स्टार्टिंग में थे वहां पे, परीक्षित और बाकी सब लोग, वो लोग तो सुन लिए, लेकिन उसके बाद जो ऋषि मुनिगण थे वो समाधि में जाके सुने। तो अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी वैसे भी कैसे सुनना है, समाधि में तो सुनना है, एफएम में सुनना है, तो जाए क्यों वहां पे? हम लोग तो घर से ही सुन लेते हैं। बिल्कुल नहीं, वहां जाके फिजिकली बैठ करके उन्होंने श्रवण किया। क्योंकि जब हम फिजिकली व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भागवतम कथा में आएंगे, तब वो 2 योग्यता, क्या है वो? मुस्कुराना और हाँ आदर, वो अच्छे से आएगा। बराबर? घर पे क्या करेगा? घर पे कुछ काम आ जाएगा, बराबर? यस, हाँ वो क्या है, हाँ ठीक है, बातचीत हो गया, क्या पॉइंट? अरे पॉइंट चला गया, अभी तो पॉइंटलेस हो गया। एक पॉइंट चला गया तो भागवतम क्लास क्या हो गया? पॉइंटलेस। चलो अभी छोड़ देते हैं, हम जल्दी हार मान जाते हैं, या फिर कोई और चीज आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या? यहाँ पे सुनना ही पड़ता है। कभी कभी मोबाइल में भी कॉल आ जाता है, मोबाइल क्लास वक्ता देख रहे हैं हमको, हम नीचे देखते हैं, नहीं कट, क्लास में है ना, उठा नहीं सकते, या फिर हे रख अभी बाद में, ऐसे करके तुरंत बैठ जाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से एक प्रकार की गंभीरता जो है यहाँ आती है।
और पर्सनली मैंने भी देखा है, जब मैंने ऑनलाइन सेशंस किए, ऑफलाइन सेशन किए, तो ऑफलाइन सेशन में एक तरीके से अलग ही कनेक्शन, संपर्क जो है श्रीमद् भागवतम से, वक्ता से हमें वो मिलता है, जो ऑनलाइन में चला जाता है वो नहीं है, राइट। और एक और चीज भागवतम के श्रवण से सुनाई देती है, जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, आपने पढ़ा है वो सत्र, सुखदेव गोस्वामी आके व्यास गद्दी में बैठने वाले हैं, तब सभी लोग क्या होते हैं, उठ के खड़े होते हैं, और दो लोग नहीं खड़े होते। कौन है वो? व्यासदेव और नारद मुनि, क्योंकि वो गुरु है और वो उनके गुरु है, वो खड़े नहीं होते, बाकी सब खड़े हो जाते हैं। ये बोलने का ये तात्पर्य था कि व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी क्लास से पहले आके बैठ गए, वो क्लास के बाद नहीं आए तो क्लास के पहले ही आके श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठ गए। ये जो है उत्कंठा होती है एक श्रोता की, तो ये श्रीमद् भागवतम की ध्वनि की शक्ति है। तो वक्ता कोई भी हो, वो एक यंत्र ही है। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, संपूर्ण गुरु परंपरा जो है ये कथा बोल रहे हैं, हम केवल एक यंत्र है। तो अभी दूसरा थीम, पहला हो गया हरिध्वनि की शक्ति, दूसरा है सही स्रोत से सुनना और उसको पालन करना, ये दूसरा थीम। एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे एक प्रवचन में कि एक शिष्य के दो ही कार्य होते हैं, शिष्य को केवल दो चीजें करनी होती है। पहली चीज क्या? पहला कार्य है जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं उसको नोट डाउन करना, यस, उसको लिखना, गुरु जो भी बता रहे हैं उसको लिखना। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य जो लिखा है उसको करना, बस। नोट डाउन इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ये दो ही कार्य है। हम एक सूरत में गए थे, वहां पे एक घर में रुके थे, एक बहुत ही प्रगतिशील भक्त के घर में रुके थे। वो माता जी का नाम नहीं लूंगा, माता जी प्रभु जी दोनों थे, वो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की शिष्या थी। तो हम प्रसाद के बाद ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, आप भक्ति में कैसे आए सब। तो उन्होंने नोटबुक्स निकाले और दिखा। मैंने बोला नोटबुक में क्या है? तो नोटबुक में खोल के दिखाया उन्होंने कि हम पहली बार हमारे गुरु महाराज से जब मिले थे तो ये हुआ था। तो उन्होंने जब भी महाराज से मिले उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंस्ट्रक्शन, आज्ञाओं को नोट किया और उसके बाद उन आज्ञाओं का पालन किया। वो नोटबुक में कैसे दिखाया, मतलब इतनी बार माता जी प्रभु जी मिले हैं महाराज से, लेकिन हर बार मिले क्या किया उन्होंने? नोट किया और उसके बाद उसको पालन किया। बोला प्रगति का रहस्य यही है, उनकी जो चेतना है वो यही है, इसी से आई है कि हमेशा मिलते हैं, नोट डाउन करते हैं और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। तो सब कुछ दिखाया। लेक्चर का जो प्रवचन के नोट्स है वो अलग थे और व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं ना तो वो अलग थे। तो वो देख के मैं बहुत प्रेरित हो गया कि अरे इतने गुरु का संग जो है इतने गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे मुझे जो है एक प्रकार से विचार आया। क्योंकि गुरु जो है दो प्रकार की आज्ञा देते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। यानी कि सामान्य जो ऑफ कोर्स गुरु का कुछ भी साधारण नहीं होता, लेकिन सामान्य आज्ञा और एक है व्यक्तिगत आज्ञा, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य आज्ञा जो है ये हम सबको मिलते हैं। जैसे कि हम सबको बोला गया, कितने लोगों की दीक्षा हुई है यहाँ पे? यस, बहुत भक्तों की दीक्षा हुई है, हम सबकी दीक्षा हुई है। तो दीक्षा के समय गुरु क्या बोलते हैं कि आपको 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो देखिए क्या हम ये आज्ञा पालन कर रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। तो जप करने से पहले क्या क्या करना चाहिए? तो मैं ये संकल्प लेता था हमेशा कि जप करने से पहले मेरा दीक्षा का दिन में याद करता था, किस तरीके से वो उस मोमेंट को, क्योंकि सबसे गंभीर हमारे जीवन में हम तभी थे, तो उस मोमेंट को याद करते हैं। मैं फिर से उसको जीता हूं। देखो मैं कभी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता, जितना हम वीडियो फोटो ये सब निकालेंगे ना उतना हमारे हृदय में नहीं बसेगा चीजें, लेकिन जितना हम लोग व्यक्तिगत रूप से वहां इन्वॉल्व हो उतनी ही ये सारी चीजें मुझे अभी भी वो क्षण जब हमने दीक्षा ली थी वो बहुत अच्छी तरीके से याद है। क्या हमने कहा था, गुरु महाराज क्या बोले थे, वी रिमेंबर एवरीथिंग वेरी क्लियरली, सब कुछ क्लियर। तो उस क्षण को याद करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है आपका जप बहुत गंभीर रहेगा, क्योंकि हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हमारे और जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें 4 नियमों का पालन करना है। व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत नहीं,
नशा नहीं, जुआ नहीं इत्यादि। ये क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए इस प्रकार से। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग बोलेंगे प्रभु गुरु ने कुछ मुझे जो है पर्सनल इंस्ट्रक्शन कभी दिया नहीं, व्यक्तिगत रूप से बुला के दिया नहीं, लेकिन गुरु ने क्या किया है, गुरु ने हमको एक सिस्टम में रखा है, एक व्यवस्थापन में रखना है, एक अध्यक्ष के अंदर रखा है, एक अथॉरिटी के अंदर रखा है। तो जो वो अथॉरिटी बोल रहे हैं, हमारे ऊपर कौन है अथॉरिटी, वो जो बता रहे हैं अगर हम वो करेंगे तो गुरु हमसे प्रसन्न होंगे। हमें बस वही चीज करना है जो गुरु बोल रहे हैं। अथॉरिटी कौन है, गुरु के माध्यम से ही हमें बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, इसका पालन करना चाहिए हमें, बराबर। तो एक कहानी आती है पुराण में, सुनना चाहेंगे आप लोग? यस, ये कहानी एक बालक की है। ये बालक जो है गुरु के आश्रम में जाता है जब वो 5-6 साल का है। 5-6 साल की उम्र में गुरु के आश्रम में जाता है और उसका एक ही गंतव्य होता है कि जो गुरु बोले मैं उसको करूंगा बस, और कुछ सोचूंगा नहीं, अपना ध्यान वो सब गुरु देख लेंगे। यस, मेरा रहन सहन ये सब गुरु देख लेंगे, मुझे बस जो गुरु ने बोला वो करना है। इस गंतव्य से उसने ज्वाइन किया और वो सेवा करता गया, सेवा करता गया, सेवा करता गया, करता गया। एक बार क्या हुआ, वो जब जा रहा था उसको एक सफेद बाल दिखा, नीचे गिर गया एक सफेद बाल। बोला सफेद बाल, ये कहां से गिरा सफेद बाल? तो उसको पता भी नहीं लगा। तो उसने सोचा मैं जाके देखता हूं, दर्पण सब नहीं था। वो गया नदी में, पहली बार, नदी में बहुत बार जाता था, स्नान भी करता था 3 टाइम, लेकिन वो पहली बार गया नदी में, देखा कि उसका पूरा बाल दाढ़ी सब कुछ सफेद हो गया और वो बुढ़ा हो गया। अरे मैं हूं क्या, मैं अपने आप को 5 वर्ष के उम्र में देखा था, अभी मैं ऐसा हो गया, झुर्रियां आ गई, सब कुछ सफेद हो गया। अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो कैसा होगा हमको, नहीं क्या हो गया। वो तो खुश हो गया, वो आनंद से झूमने लग गया। वो जाके पूछा कि मेरा, पहली बार उसको लगा कितना उम्र हो गया अभी। बोला आप पिछले 70 साल से इधर ही सेवा कर रहे। बोला जय, पिछले 70 साल से बिना अपने आप के बारे में सोच करके मैंने सेवा किया। हाँ आप ही, तो अभी मैं 80 साल का हो गया, 85, 75, 76 का हो गया, तो बिना कुछ करके। तो इस तरीके से जो संमग्नता है, तल्लीनता है, इस प्रकार से एक शिष्य को सेवा करनी चाहिए। पुराण ये बताते हैं हमें, राइट। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखिए, श्रील प्रभुपाद ने क्या किया। श्रील प्रभुपाद को अपने जीवन में गुरु के द्वारा 2 मुख्य आज्ञाएं मिली थी। एक क्या है कि आप जो है एक बहुत नवयुवक सुशिक्षित बालक है, भारतीय है, आप श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं प्रचार करते। तो इस एक आज्ञा के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन खड़ा किया। और दूसरा आज्ञा कब मिला, राधा कुंड में। तो उन्होंने बोला कि मठ में आग लगी है, जब भी तुम्हें कोई पैसा मिले किताबें छापो, whenever you get money print books। तो प्रभुपाद ने उसके लिए, उस आज्ञा के लिए बीबीटी बनाया। देखिए एक आज्ञा को कितने गंभीरता से लेकर के, एक आज्ञा के लिए इस्कॉन, दूसरी आज्ञा के लिए बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। कितने गंभीरता पूर्वक पूरे जीवन भर वो चिंतन करते रहे किस तरीके से, हाउ कैन आई। प्रभुपाद बताते हैं अपने एक लेक्चर में कि मैं जो हूं, मैं शांतिपुर हो या अपने गुरु महाराज के मठ में, चैतन्य मठ यहीं पे है, वहां जाके रोता था, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। इस तरीके से रो रो के प्रभुपाद जी जप करते थे। और उन्होंने जो है केवल रोया नहीं, उसको करके दिखाया, क्योंकि वो गंभीरता थी उनमें, राइट। तो श्रील प्रभुपाद अगर देखा जाए तो लीलामृत पढ़े हैं आप लोग? प्रभुपाद लीलामृत कितने लोग पढ़े हैं? जरूर पढ़ना चाहिए, प्रत्येक भक्त को पढ़ना चाहिए प्रभुपाद लीलामृत, तो उसको पढ़ते रहना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद गए थे पाश्चात्य देश में, तो पाश्चात्य देश की भाषा जो थे वो ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, स्कॉटिश इंग्लिश थी उनकी, अमेरिकन इंग्लिश नहीं थी। दूसरी बात, बंगाली हेवी एक्सेंटेड था, तो बहुत सारे अमेरिकी लोग उनको नहीं समझ पाते थे, क्या बोलना चाहते नहीं समझ पाते थे। लेकिन उन सभी लोगों ने अपना जीवन क्यों दिया प्रभुपाद को? क्योंकि वो देखे कि ये स्वामी जी जो आंदोलन लेके आए हैं, वो आंदोलन अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस इस चीज को जान गए कि ये 70 साल के जो स्वामी जी है अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गुरु के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे। अपने लिए जीना चाहते थे तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में बहुत अच्छा उनका रूम था, वहां पे पूरा जीवन जी सकते थे वो। लेकिन 2 हार्ट अटैक लेकर के 38 दिन की यात्रा करके श्रील प्रभुपाद उनके गुरु के लिए आए हैं। इस चीज को जब उन्होंने देखा अमेरिकी लोगों ने, उन्होंने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। बस
वहां पे वो डेडिकेशन दिखा उनको। और श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्यों ने भी यही भावना अपने जीवन में लागू करी। इस्कॉन आंदोलन किस तरीके से विस्तरित हुआ? इस्कॉन आंदोलन विस्तरित हुआ क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो भाव है, उनके सभी शिष्यों ने उस भाव को ले लिया और बोला कि हम भी बिल्कुल अपने गुरु की तरह करेंगे। जिस प्रकार से हमारे गुरु उनके गुरु की तरह समर्पित है, उसी तरीके से हम श्रील प्रभुपाद के लिए समर्पित होंगे। उस समर्पण भाव के कारण क्या कुछ नहीं हुआ, इसी के कारण इस्कॉन का विस्तार हुआ है। कल हम सब भक्तों का सौभाग्य था, यानी कि हम श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी के साथ एक युवकों के ग्रुप के साथ आए हैं, कुछ अबाउट 600-700 यूथ, उनके साथ मायापुर धाम में प्रभु जी लेके आए हैं हमें, राइट। तो वहाँ पे जो है परम पूज्य जयप्रताप गोस्वामी महाराज आए थे हम सबको एड्रेस देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। उनको देखते ही इतनी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपनी शुरुआती शब्दों में ही कहा कि मैं जी रहा हूं श्रील प्रभुपाद के वचनों को पूरा करने के लिए, बस इसीलिए मैं जी रहा हूं। उनका जीवन ही वो है। हम सब जानते हैं किस प्रकार से 19 वर्ष की उम्र में परम पूज्य जयप्रताप महाराज को यहां बुलाया था प्रभुपाद ने और बोला, दिस इज द लैंड ऑफ मायापुर, टेक इट, एंजॉय इट। तो ये एंजॉय इट का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं। एंजॉय क्या? एंजॉय सर्विंग। क्या सर्विस एंजॉय है? सेवा एंजॉय है? उन्होंने यहां एंजॉय किया। अरे प्रत्येक कण कण में हम देखेंगे तो महाराज का खून पसीना बहा है। मैं जब भी मायापुर के इस क्षेत्र में घूमता हूं, मायापुर मुझे अपना ही घर लगता है, लगता नहीं है ही। हम पूरे इस्कॉन के जितने भी श्रील प्रभुपाद का परिवार है, ये हमारा घर है श्रीधाम मायापुर। लेकिन हमारे घर को किसने बनाया है? परम पूज्य जयप्रताप महाराज और उनके जितने भी अनुचर है, सहचर है, सबके खून पसीने की मेहनत से हम लोग यहां बैठे हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए हमें। उन्होंने खून पसीना बहा, इसलिए हम लोग शांति से यहां बैठ करके श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। तो इस चीज को भूलना जो है अकृतज्ञता होगी, कृतज्ञता होगी वो। तो हमेशा कृतज्ञ बनना चाहिए। जब भी मैं मायापुर की भूमि में टहलता हूँ, घूमता हूँ, दंडवत करता हूँ, मंदिर में गाता हूँ, तो प्रत्येक क्षण मुझे जो है कृतज्ञता का भाव का आभास होता है। कल श्री राधा माधव के सामने मंगलारती गाने का अवसर मिला हमें, तो उसमें मुझे बस कृतज्ञता ही हो रही थी सभी भक्तों के प्रति जिन्होंने इस पूरे सुंदर समुदाय को बोला है। क्यों? श्रील प्रभुपाद के लिए। तो हमेशा वही बताते थे कि श्रील प्रभुपाद के लिए किया। तो प्रभुपाद के उन्हें पहली बार जो है 19 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद बोले करो, तो उन्होंने कहा मैं तो छोटा बालक हूं, 19 वर्ष का, मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद ने कहा शारीरिक चेतना में मत रहो, डोंट बी इन बॉडली कॉन्शियसनेस, यू आर एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। आप श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हो, आप शारीरिक चेतना में मत रहिए। इस प्रकार से प्रेरित करके इतना किया है उन्होंने। तो गुरु का सेवा करना है मतलब शारीरिक चेतना छोड़नी है, ये बहुत क्लियर है। ये बात हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि शारीरिक चेतना में रहेंगे तो गुरु की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हमें महाराज जी से और सभी जितने भी इस्कॉन के गुरु वृंद है उन सब से सीखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से हमारे गुरु वृंद जो है श्रील प्रभुपाद को समर्पित है, उसी प्रकार से हमें भी हमारे गुरु वृंद और श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, तभी इस्कॉन का आंदोलन का प्रचार प्रसार और बढ़ेगा, राइट। तो ये बात जाननी चाहिए हमें। तो एक्शन, श्रवण के बाद एक्शन आना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा है इंद्रिय दमन, सेंस कंट्रोल के बारे में बताया गया है। देखिए, हम हिरण्यकशिपु की थोड़ी तपस्या देखते हैं। हिरण्यकशिपु की तपस्या कैसी थी? उन्होंने भी 1000 वर्ष तपस्या की, याद है? 7वां स्कंद भागवतम, ब्रह्मा जी कितने वर्ष तपस्या किए? 1000 दिव्य वर्ष। हिरण्यकशिपु इक्वल, सेम, उन्होंने भी सहस्र दिव्य वर्षों के लिए तपस्या की, सेम। और जैसे उनकी तपस्या पूरी हुई, वो हाथ ऊपर था उनका। हम लोग कभी कभी हरे कृष्ण करते करते हमारा ऐसा हो जाता है, ऐसा करके हम लोग ऐसे आ जाते हैं दर्द होता है हाथ ऊपर करके, हम उसके पैरों पे खड़ा हो करके, यहां तक कि पूरे चींटियों ने उनका पूरा शरीर खा लिया था और उनके चेहरे से क्या निकल रहा था? अग्नि निकल रही थी, सब कुछ। इस तरीके से उनकी अवस्था हो गई थी उनकी, राइट। इस तरीके से पूरा हो गया था हिरण्यकशिपु। और ये तपस्या जब समाप्त हुई तब ब्रह्मा जी अपने अनुचर और भृगु मुनि को लेके आए। क्यों भृगु मुनि के लेके आए पता है? क्योंकि भृगु मुनि जो थे उनका तपस्या का रिकॉर्ड होल्डर थे। वो सबसे बड़ी तपस्या का तब तक अवार्ड किसके पास था? भृगु। तो भृगु के पास से अवार्ड लेके किसको दे दिया? हिरण्यकशिपु, बेस्ट तपस्वी।
लेकिन उनके तपस्या का कभी भी गुणगान नहीं होता भागवतम में। भागवत में कहा गया है स इत्तम निर्जित ककुब एकराट विषयान प्रियान यतोपजोषाम भुंजानो अतृप्यन अजितेंद्रियः। क्या किया हिरण्यकशिपु ने? स इत्तम निर्जित ककुब, पूरे ब्रह्मांड को जो है अपने कब्जे में कर लिया, अपने वश में कर लिया। एकराट विषयान प्रियान, एक ही आवाज निकलती थी, किसकी? हिरण्यकशिपु की। सारे देवता लोग किसकी बात मानते थे? हिरण्यकशिपु की। जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसके लिए सेवा करते थे? हिरण्यकशिपु के लिए। लेकिन यतोपजोषाम भुंजानो, वास्तविकता यह है अतृप्यन अजितेंद्रियः, उसको तृप्ति नहीं थी। सब कुछ था, पूरा ब्रह्मांड था, जितना भी भोग है, जितना सुख है, जितना स्त्री संपत्ति दौलत जो भी आप बोलिए, सब कुछ था उसके पास, लेकिन क्या नहीं था? वो तृप्ति नहीं थी। अतृप्यन अजितेंद्रिय, क्यों? और उन खुद के इंद्रियों पे विजय नहीं थी उसके पास, क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा था, इसीलिए अजितेंद्रिय बोला गया उसको, नहीं है उसके पास। लेकिन हम लोग जितेंद्रिय कैसे बन सकते हैं? गुरु की कृपा से। गाते हैं, गाए। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी, दिया पद छाया शुद्ध है आमाया, तुम्हारा चरण धोरी, छया बेग दोमी छया दोष शोधी, क्षय गुणा देहो दासे, क्षय सतसंग देहो आमारे, मोशची संगे राजे। तो वैष्णव ठाकुर जो गुरु हो क्या देते हैं? क्षय बेग दोमी। वो क्षय बेग, अब इसी पे ध्यान देंगे। क्षय बेग क्या है? यानी कि 6 प्रकार के वेगों का जो है उसके ऊपर नियंत्रण करना। दिस इज कॉल्ड सेंस कंट्रोल, प्रभुपाद बताते हैं। जो इंद्रिय दमन हम बात करते हैं वो उपदेशामृत के पहले श्लोक में, अचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ये इसको इंद्रिय दमन कहते हैं। वो कैसे होगा? वो तभी होगा, प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में, वो तभी होगा जब हम लोग गुरु के आदेश का पालन करेंगे। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु जो है हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। तो जैसे ही वो कृष्ण के सेवा में हमारा मन और इंद्रिय लगता है, तब हम इंद्रिय विजयी हो पाएंगे। हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या करके भी निर्जित ककुब एकराट विषयान प्रियान यतोपजोषान भुंजानो अतृप्यन अजितेंद्रिय, दोनों नहीं मिला उसको, तृप्ति भी नहीं मिली और इंद्रिय के ऊपर विजय नहीं मिला। लेकिन गुरु के अनुसार जो है अनुगत हम लोग सेवा करेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे? जितेंद्रिय बनेंगे और संपूर्ण तरह तृप्त हो जाएंगे। ये तृप्ति और जितेंद्रिय, ये जो गुण है, ये गुरु के सेवा करने से ही हमें मिलेगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज पुणे में आए थे, हम इस्कॉन पुणे से हैं, तो वहां पे वो 2 चीजें बताएं। वो बहुत सुंदर प्रवचन था, उन्होंने ऑलमोस्ट 2020 में दिया था। तो वो बता रहे थे कि हरिनाम जो है, गुरु 2 चीज देते हैं हमें। गुरु डॉक्टर है, गुरु डॉक्टर है जो दो चीज देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? हमको दवाई देते हैं और क्या खाना पीना चाहिए वो भी बताते हैं। बिल्कुल, आपको हॉस्पिटल में क्यों रखते हैं? क्योंकि खाना पीना सही होना चाहिए, इसलिए दवाई भी मिलेगा, खाना पीना भी सही। तो 2 चीजें, देयर इज मेडिसिन, देयर इज डाइट। मेडिसिन यानी कि दवाई, डाइट यानी कि क्या खाने का पथ्य, ये दोनों चीज। तो गुरु हमें ये दोनों देते हैं। दवाई क्या है? एनेशी औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। सो माया से बचने की औषधि क्या है? हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? ये दवाई है। तो उसी के साथ, दवाई के साथ हमें जो डाइट है, खाने का पत्ते, ये भी गुरु देते। वो क्या? सेवा, हमारे इंद्रिय और मन को लगाने की सेवा, ये भी गुरु देते हैं। तो ये डाइट और मेडिसिन, ये दोनों हमें गुरु से मिलता है, जिससे हमारे इंद्रिय जो है वो पूरी तरह नियंत्रित हो जाएंगे।
और जैसे ही इंद्रियों का नियंत्रण होता है, श्रील प्रभुपाद बताया, आखिरी क्लास का लास्ट पार्ट है 2 मिनट, तो आखिरी चीज जो हम बताते हैं, जैसे ही हमें जो है इंद्रियों का कंट्रोल उस पर नियंत्रित हो जाता है, व्यक्ति कैसे हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल, एकदम शक्तिशाली। तो ब्रह्मा जी का यहां पे उदाहरण दिया गया कि ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हो गए अपना इंद्रिय दमन करके, गुरु की कृपा से, गुरु उनके कृष्ण ही है, कि वो ब्रह्मांड की रचना कर पाए और ब्रह्मांड के ऊपर शासन कर पाए। ध्रुव महाराज का उदाहरण देखिए, ध्रुव महाराज के गुरु कौन, नारद मुनि। तो नारद मुनि की कृपा पाप करके जो नारद मुनि ने बोला उन्होंने किया, और वो इतने शक्तिशाली हो गए कि देवलोक जो है पूरा कंपित हो गया। देवलोक जाके गए विष्णु के पास, बोले भगवान आपका भक्त कुछ कर रहा है, हम सबकी सांसें रुक गई है, हमारा जो है देवलोक का कंपन हो रहा है, जाके कुछ कीजिए प्लीज, बचाइए हमें। ऐसे देवता लोग गए वहां पे, ये शक्ति मिली ध्रुव महाराज को, बराबर। तो उसी परंपरागत चलते हुए श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देके, प्रभुपाद अपने गुरु को हृदय में रखते हुए, उनकी आज्ञाओं को हृदय रखते हुए गए और पूरे किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्येच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, पूरे दुनिया भर में प्रचार किया, पूरे संसार में उन्होंने प्रचार किया अपने गुरु के आदेश के कारण। तो ये शक्ति बनी ऐसे शिष्य की, गुरु का आज्ञा पालन करेंगे। तो हम अपना छोटा एक उदाहरण देना चाहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। तो हम जानते हैं कि भारत में टॉप कॉलेज है IIT, यस IIT बोलते हैं, उसका नेक्स्ट आता है NIT जिससे हम पढ़े। हम IIT में नहीं पढ़ पाए, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से जो बेस्ट IIT है IIT मद्रास, वहां जाके हमने लेक्चर दिया। और जिस क्लास में मुझे बैठना था, इच्छा थी मेरी, ड्रीम, उस क्लास में मैं लेक्चर दे रहा था, जो प्रोफेसर लोग नीचे बैठ के सुन रहे थे। क्यों? प्रभुपाद के ज्ञान के कारण। हमारे पास प्रभुपाद का ज्ञान। तो IIT मद्रास में मैंने लेक्चर दिया, जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाने वाले थे वो मेरा लेक्चर सुन रहे थे। तो मेरा एक मित्र था जो IIT उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, और वो MIT जाना चाहता था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। MIT तो IIT लोग ऐसे देखते हैं MIT को, हार्वर्ड। तो इस कोविड में प्रभुपाद जी की कृपा से MIT हार्वर्ड में हमने 18 दिन का भगवद गीता क्लास दिया। सोचिए, मतलब जो उसने नहीं माना, उनसे नहीं बना, वो किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। तो देखिए, प्रभुपाद की कृपा एक छोटे सी चींटी को भी जो है शेर जैसा काम करा सकती है। तो ये परंपरा की शिक्षा वो लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, श्रील प्रभुपाद को हृदय में रहिए, उनके शिक्षा को हृदय में रखिए, गुरुजनों को हृदय में रखिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत पावरफुल हो जाएंगे हम लोग। तो आज के कक्षा का यही निष्कर्ष था, एक लाइन बोल के हम विराम देंगे, कि हमें जो है ध्वनि सही स्रोत से लेनी चाहिए, गुरु से, प्रामाणिक गुरु से, और उसको जीवन में अमल करना चाहिए, जिससे हमें इंद्रिय पर विजय मिलेगी, जिससे हम शक्तिशाली बन जाएंगे, और उस शक्ति से हमें कृष्ण का और गुरु के बारे में प्रचार करना चाहिए। गुरु के बारे में, हमको प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए सबको। एक भक्त था, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, हमने देखा कि वो भक्त जो है बहुत स्पीड से पुस्तक वितरण कर रहा है। तो हमने जाके पूछा, प्रभु जी आप कर क्या रहे हैं? बोला समय नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। तो मैं गया उस भक्त के साथ, देखा था तो भगवत गीता दे रहा था, कृष्ण पुस्तक दे रहा था, लेकिन बुक के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, वो प्रभुपाद के बारे में बोल रहा था। बोले ये प्रभुपाद जी, पता है 70 साल में ये स्वामी जी जो है वो अमेरिका गए और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया भर में प्रचार किया। अच्छा ऐसे क्या? हाँ देखिए इनका बुक है, अच्छा तुरंत दे दो हमको। और लोग ले लेते। तो 4, 5, 6 गुना अधिक प्रभुपाद का प्रचार चल रहा था। तो हमें प्रभुपाद के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। यस, तो प्रभुपाद के बारे में बताइए, आप लोगों को प्रभुपाद के बारे में बताइए, लोग प्रभुपाद का आश्रय लेंगे, प्रभुपाद उनको कृष्ण के पास लेके जाएंगे। बस हमारा काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की जय।